वेब एप्लीकेशन सिर्फ लॉजिक से नहीं बनती। यूजर जो देखता है वही डिसाइड करता है कि यूजर इंटरफेस अच्छा है कि नहीं, ये वेब एप्लीकेशन चलेगी या नहीं। अगर यूजर इंटरफेस खराब होता है तो वो वेब एप्लीकेशन बहुत इरिटेटिंग हो जाती है, बहुत बोरिंग हो जाती है, उसको यूजर यूज करना पसंद नहीं करता। राइट। सो अब तक हमने पिछली वीडियोस में सीखा, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझा, एक नया प्रोजेक्ट बनाया, उसमें कुछ HTML से, कुछ CSS से, कुछ कलरिंग, कुछ स्टाइल, कुछ फॉन्ट का टेक्स्ट, कुछ फॉन्ट का साइज चेंज करना सीखा। आज की वीडियो में हम सीखेंगे यूआई क्या होता है, बूटस्ट्रैप क्या होता है, और कैसे ASP.NET MVC प्रोजेक्ट में हम बूटस्ट्रैप को इंटीग्रेट करेंगे, या कैसे वो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होता है। और हम साथ ही साथ बूटस्ट्रैप के जो कंपोनेंट्स हैं जो वो हम यूज करेंगे अपने ASP.NET MVC प्रोजेक्ट में। राइट। सो आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, मेरा नाम है सचिन त्रिपाठी, और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि यूआई क्या होता है, और बूटस्ट्रैप क्या होता है, और हमारे ASP.NET MVC प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप कैसे काम करता है, उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि यूआई क्या चीज होती है। यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस। यूजर जो देखता है, एक एंड यूजर जो देखता है, जो फील करता है, उसी को हम यूजर इंटरफेस कहते हैं, उसी को शॉर्ट फॉर्म में यूआई कहते हैं। यूआई मतलब जो बटन्स होते हैं, जो फॉर्म होते हैं, जो कलरिंग होती है, जो जो टेक्स्ट साइज होती है, जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है, वो सारा यूआई कंपोनेंट होता है। राइट। जैसे नैप बार होता है, जहाँ से हम नेविगेट करते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे। फुटर होता है, हेडर होता है, बॉडी पार्ट होता है, मेन्यू बार होता है, वर्टिकल मेन्यू, हॉरिजॉन्टल मेन्यू। ये सारे हमारे यूआई के कंपोनेंट्स होते हैं, ग्रिड्स, टेबल, एक्सेट्रा। राइट। ये सब यूआई के कंपोनेंट होते हैं। अब एक अच्छा यूआई ऐसा होता है जो यूजर के एक्शन के अकॉर्डिंग चेंज भी हो, लाइक डायनेमिक यूआई। राइट। और हर डिवाइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी हो जाए। लाइक अगर हम उस वेब एप्लीकेशन को मोबाइल फोन पे यूज कर रहे हैं तो उसकी यूआई उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए, मतलब उसकी साइज वगैरह उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। अगर हम उसी वेब एप्लीकेशन को टेबलेट पे यूज कर रहे हैं या किसी आईपैड पे यूज कर रहे हैं तो उस वेब एप्लीकेशन का साइज उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। राइट। सो इस फीचर को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वेब एप्लीकेशन। सो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ यूजर इंटरफेस। सो आज की डेट में जो भी वेब एप्लीकेशंस बनती हैं वो रिस्पॉन्सिव और डायनेमिक दोनों होती हैं। राइट। सो यहाँ से ये बिल्कुल क्लियर है कि यूआई एक डेकोरेशन नहीं है, बल्कि एक कम्युनिकेशन है मशीन के और यूजर के बीच का। यूजर इंटरफेस मींस कम्युनिकेशन इन बिटवीन द कंप्यूटर सिस्टम, इन बिटवीन द डिवाइस एंड द यूजर। राइट। सो वेब एप्स में मेनली तीन तरह की यूआई होती है। सबसे पहली यूआई होती है स्टैटिक यूआई, जो बिल्कुल फिक्स होती है, किसी भी डिवाइस पे चेंज नहीं होती। दूसरी होती है रिस्पॉन्सिव यूआई, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि रिस्पॉन्सिव यूआई वो यूआई होती है जो हर डिवाइस के अकॉर्डिंग अपनी साइज को एडजस्ट कर ले। और तीसरी होती है डायनेमिक यूआई। डायनेमिक यूआई वो यूआई होती है जो यूजर के एक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। राइट। आज की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन मोस्टली रिस्पॉन्सिव और डायनेमिक दोनों होती है। अब सवाल आता है कि इतनी अच्छी यूआई हम CSS लिख के तो नहीं बना सकते। अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे फ्रेमवर्क है जिनको हम यूज कर सकते हैं, और उनके ऑलरेडी बिल्ट कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। उनमें से सबसे बड़ा एग्जांपल है बूटस्ट्रैप का। हमारे ASP.NET MVC प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप ऑलरेडी इंटीग्रेट होकर आता है। चलिए देखते हैं कि ये कहाँ होता है और कैसे हम इसको यूज करते हैं, और हम बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट को अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज करेंगे। राइट। हम बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन पे। ओके। सो अगर आपने पिछली वीडियोस को देखा है तो पिछली वीडियो में हमने बनाया था एक नया फ्रेश वेब एप्लीकेशन। एक्चुअली ASP.NET MVC कोर वेब ऐप हमने बनाया था। राइट। और उसमें हमने कुछ CSS लिख के दिखाई थी, जैसे उसका कलर रेड किया था, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक की थी। अगर इसको हम रन करके देखेंगे तो कंट्रोल के साथ F5 दबाएंगे और ये प्रोजेक्ट हमारा रन हो जाएगा यहाँ पे। आपने ये स्क्रीन आपको याद होगी अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसको कमेंट में भी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और पिन में भी डाल दूंगा, तो अभी आप उसको जाके देख सकते हैं। राइट। और हमारी पिछली वीडियोस भी देख लीजिए, क्योंकि ये सब पूरी एक सीरीज है। अगर आप एक भी वीडियो मिस करेंगे तो आगे का आपको समझ में नहीं आएगा। राइट। सबसे पहले हम समझते हैं कि बूटस्ट्रैप कैसे हमारे प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट है। राइट। सबसे पहले हम चलेंगे अपने लेआउट पेज पे और देखेंगे कि कैसे बूटस्ट्रैप हमारे प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट है। अगर आप देखेंगे तो हमारा जो फिजिकल फाइल है वो यहाँ पे लिव में जाएंगे। अगर आप, ये बूटस्ट्रैप नाम का एक फोल्डर बना हुआ है जिसमें सारी बूटस्ट्रैप की CSS और बूटस्ट्रैप से रिलेटेड जितनी भी JS फाइल्स हैं, मैंने जावास्क्रिप्ट फाइल
वो सब यहाँ पे लिस्टेड है, रखी हुई है। यू कैन सी दी bootstrap.css, दी reboot.css, यूटिलिटी ग्रिड, ये सारे उसके कंपोनेंट हैं बूटस्ट्रैप के, जो कि ऑलरेडी हमारे ASP.NET MVC प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट होके आए हैं और सिस्टम ने इनको ऑलरेडी जनरेट किया है और इनकी लिंक भी हमारे लेआउट पेज में डाल के रखी है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, CSS की लिंक यहाँ पे पड़ी हुई है और JS की लिंक यहाँ पे bundle.jss, पूरे पूरे जावास्क्रिप्ट, पूरे बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट का बंडल बना के इन्होंने यहाँ पे लिंक डाल दिया है, राइट। तो इस तरह से हम एक्सटर्नल कोई CSS अगर चाहें तो उसको भी यूज कर सकते हैं। लाइक हमारे प्रोजेक्ट का ये site.css है, इसमें अपना कस्टम CSS रख सकते हैं, राइट। CSS site.css, यहाँ पे हम अपने कस्टमाइज CSS रख सकते हैं, राइट। तो आपने देखा कि हमने बूटस्ट्रैप को कैसे यूज किया है, सिस्टम ने कैसे इंटीग्रेट किया है इसमें। सिंपली हमको कुछ नहीं करना, अगर हमको CDN यूज करना है तो हम CDN की लिंक यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अगर हमको फिजिकल फाइल अपने प्रोजेक्ट में रख के उसको डालना है तो उसको भी डाल सकते हैं। लेकिन दोनों में फर्क एक बार समझ लेते हैं। CDN क्या होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क एक्चुअली एक लिंक होती है जो कि किसी दूसरे सर्वर पे फाइल पड़ी होती है, वहां से हम उसको एक लिंक के थ्रू एक्सेस करते हैं। सो जब भी आपका वेब एप्लीकेशन ऑनलाइन होगा तभी वो लिंक काम करेगी। अगर वो आपका वेब एप्लीकेशन ऑफलाइन होगा तो आपकी वो लिंक एक्सपायर हो जाएगी, वो काम नहीं करेगी और फिर आपका जो यूजर इंटरफेस है वो विदाउट बूटस्ट्रैप दिखाई देगा, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन द CDN एंड द फिजिकल फाइल, राइट। सो मैं यही कहूंगा कि आप फिजिकल फाइल को डाउनलोड कर लीजिए पूरा बंडल और उसको अपने प्रोजेक्ट में प्लेस करके तब होस्ट करिए, राइट। सो इस तरह से आपने समझ लिया कि कैसे बूटस्ट्रैप हमारे प्रोजेक्ट में इंटीग्रेटेड है, राइट। अब हम चलते हैं बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि यहाँ पे है इस तरह से। अगर हम जो भी हमारे प्रोजेक्ट में जो भी वर्जन यूज हुआ है बूटस्ट्रैप का उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं बूटस्ट्रैप min.css में। यहाँ पे हम जाएंगे CSS में, जाएंगे bootstrap.css, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि 5.1.0 यूज हो रखा है, तो हम यहाँ पे 5.1.2 ले लेते हैं, 0.2, राइट। सो ये हमारा बूटस्ट्रैप के देखिए यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो ये CDN है हमारा, जिनको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये स्क्रिप्ट का है और CSS का भी ऐसे ही होगा। सर ये बंडल है हमारा, बंडल का CDN है, इसको हम डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं कॉपी करके, राइट। ये हमारा मेटा टैग है जो हमारे डिवाइसेस के अकॉर्डिंग हमारे वेब एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बनाता है, तो इसको भी डालना बहुत जरूरी है। अगर आप देखेंगे इसको तो ये ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है लेआउट में, मेटा टैग, राइट, दिस वन। नाउ वी आर मूविंग टू द टुवर्ड्स द कंपोनेंट्स ऑफ द बूटस्ट्रैप, राइट। सो सबसे पहले हम देखते हैं कोई कंपोनेंट, लाइक हमें अगर यूज करना है टेबल्स यूज करनी है, राइट। तो टेबल्स पे हम चलते हैं। आप देखेंगे कि ऑलरेडी बिल्ट ऑलरेडी टेबल्स यहाँ पे टेबल कंपोनेंट्स को बना के रखा गया है। आप इनके कोड को बस कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आपको जो भी डिजाइन पसंद हो, लेट्स सपोज आपको आपको ये डिजाइन पसंद आती है ब्लैक, राइट। सो इसको नॉट सिंपली आपको कॉपी करना है और यहाँ पे जाना है और इंडेक्स पेज पे हम चलते हैं, सिंपली इसको हमें पेस्ट कर देना है इस तरह से। अगर आप देखेंगे, बट हमें थोड़ा सा डेटा भी चाहिए तो हम डेटा भी एक बार को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से डेटा कॉपी कर लेते हैं इस तरह से। तो अगर आप देखेंगे इसको, अगर हम रन करेंगे, ये @ चूंकि इसका रेजर पेज का सिंटेक्स है, सो इसकी वजह से ये एरर दे रहा है, इसको आप लोग हटा लीजिएगा, राइट। तो इसको हम रन करते हैं और लेट्स सी कि हमारे पेज पे क्या चेंज होता है। सो सी सेम डेटा सेम टेबल हमारे यहाँ पे दिख गई, राइट। अब इसको हम बाद में डायनेमिक भी बना सकते हैं, बाद में इसको हम जो है डेटाबेस से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो डेटाबेस में जो वैल्यू आएगी वो सब यहाँ पे डायनेमिकली दिखेगी। जैसे जैसे हम अपडेट करेंगे डेटाबेस को, सेम वैसे ही हमें यहाँ पे वैल्यूज दिखेंगी। तो वो सारी चीज़ें हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप को समझ लेते हैं और उसके कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं, राइट। और उनके कंपोनेंट्स को कैसे यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, वो चीज़ समझ लेते हैं। तो सपोज आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऐड करना है इसमें, तो हमें सिंपली बूटस्ट्रैप पे जाना होगा, यहाँ पे फॉर्म सर्च करना होगा, राइट। अब फॉर्म्स में अगर आप देखेंगे तो सारे कंपोनेंट यहाँ पे दिए गए हैं, लाइक टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, बटन एंड रेडियो बटन, पासवर्ड का बॉक्स, राइट, छोटा बॉक्स। अच्छा, बूटस्ट्रैप की एक और क्वालिटी में बता देता, बूटस्ट्रैप का सबसे बड़ा मेरिट ये है कि इसमें ग्रिड सिस्टम इसका बहुत अच्छा है।
ग्रिड सिस्टम का मतलब ये होता है कि पूरी रो में, पूरे स्क्रीन में हमें 12 कॉलम मिलते हैं। मतलब पूरी स्क्रीन को अगर हम एक रो समझ लें तो हमें 12 कॉलम मिलते हैं। उन्हीं कॉलम में हमें चीज़ों को एडजस्ट करना होता है। अगर सपोज हमें स्क्रीन को दो साइज में बांटना है, मतलब लेफ्ट और राइट दो कॉलम में बांटना है, तो हमें सिक्स और सिक्स का कॉलम यूज करना होगा, राइट। एंड डिसेबल सेलेक्ट कैसे होते हैं, सेलेक्ट कैसे कैसे यूज करते हैं, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। आप उनको इजीली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे अगर आप फॉर्म कंट्रोल्स पे जाएंगे तो सब कुछ फॉर्म कंट्रोल, LG डिफॉल्ट इनपुट, थोड़ा सा छोटा इनपुट, डिसेबल इनपुट, रीड ओनली इनपुट, राइट। पासवर्ड का आ गया, यहाँ पे पासवर्ड का भी इनपुट यूज कर सकते हैं आप। इस तरह के फाइल आइकन भी यूज कर सकते हैं फाइल को कैप्चर करने के लिए और सेव करने के लिए। कलर पिकर भी आप यूज कर सकते हैं। कलर पिकर तो हम यूज नहीं करते जनरली, बट यहाँ पे दिया गया है, इसको भी आप, ये भी एक कंपोनेंट है बूटस्ट्रैप का, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। डेटा लिस्ट एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, कुछ भी लाइक सैन फ्रांसिस्को, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा है, वो इनकी डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, वो बाद में देखेंगे। चेक्स एंड रेडियोस कैसे होते हैं, देखिए चेक बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ये चेक बॉक्स है, इंटरमीडिएट चेक बॉक्स, इस तरह से तीन वैल्यूज जिसमें आती हैं। डिसेबल्ड चेक बॉक्स, डिफॉल्ट रेडियो बटन, इसमें दो रेडियो बटन होंगे, जैसे मेल फीमेल हम सेलेक्ट करते हैं, उनके बीच में कैसे ये रेडियो बटन होते हैं। आपने फॉर्म्स में देखा होगा कभी, हम जेंडर चूज करते हैं तो मेल फीमेल या इस तरह की जो वैल्यूज हैं जिनमें एक वैल्यू चूज करनी होगी मल्टीपल वैल्यूज में से, वहाँ पे हम रेडियो बटन यूज करते हैं। डिसेबल्ड रेडियो बटन कैसे होते हैं वो भी आप देख सकते हैं। इस तरह का अगर इनपुट यूज करना है आपको, स्विच चेक बॉक्स इनपुट, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको ये कोड कॉपी पेस्ट करना है। मैं भी सब करके दिखाऊंगा जब मैं फॉर्म डिजाइन करूंगा। डिफॉल्ट चेक बॉक्स यूज कर सकते हैं, राइट। तो लेट सपोज हम एक फॉर्म डिजाइन करते हैं, तो सबसे पहले हम फॉर्म में क्या करते हैं, अपना एक फॉर्म कंट्रोल ले लेते हैं, दो दो इनपुट को यूज करते हैं हम इस तरह के, को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ये हो गया हमारा एक इनपुट, और इस इनपुट को हम बोलते हैं हम्म, तो ये हमारा हो गया रोज 3, यहाँ पे लगा हुआ है इसलिए टेक्स्ट एरिया हो गया। इस तरह के हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो तरह के बॉक्स यूज करते हैं। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, राइट। इसको रन करके थोड़ा सा देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, इसमें थोड़ा सा प्लेस होल्डर हम चेंज कर देते हैं। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, राइट। सो ये फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया हो गया। इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए, और यहाँ पे हम एक चेक बॉक्स यूज करते हैं, राइट। तो चेक्स एंड रेडियोस यूज करते हैं। इस तरह का एक चेक बॉक्स यूज करते हैं यहाँ पे, और देखते हैं कि कैसा यूआई पे ये कैसा दिखाई देता है। सी, इस तरह से दिखाई देता है ये। अभी के लिए टेबल्स को हम हटा देते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं क्लिक टू एग्री, और एक बटन का यूज करते हैं यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करने के लिए। सो बटन हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं बटन, राइट। बटन्स पे आते हैं, यहाँ पे तरह तरह के बटन है, तरह तरह के कलर्स के बटन, उनका कलर हम चेंज कर सकते हैं। सो प्राइमरी बटन हम यूज करते हैं, और यहाँ पे एक बटन यूज करते हैं, और देन इसको रन करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यूआई पे हमें एग्रीमेंट का चेक बॉक्स दिख रहा है। प्राइमरी, इसका टेक्स्ट हम चेंज कर सकते हैं, सबमिट, राइट। इस तरह से हम इसका टेक्स्ट चेंज कर देंगे। अभी सबमिट दिख रहा है, यानी फर्स्ट नेम आपको डालना है सचिन,
एंड सेकेंड नेम डालना है आपको त्रिपाठी, क्लिक टू एग्री करना है, देन सबमिट करना है। तो ये एक तरह का यूजर इंटरफेस हो गया, राइट। हमने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म में हम सबमिट कर रहे हैं, एक सेलेक्ट भी यूज कर लेते हैं हम इसमें, सेलेक्ट भी यूज करते हैं। सो सेलेक्ट, जिसमें हम चूज करेंगे मेल फीमेल, राइट। कॉपी करते हैं इसको और इस तरह से यहाँ पे इसको हम जेंडर बनाते हैं, जेंडर एम एफ ऑथर, राइट। तो इस तरह से हमारे पास एक सेलेक्ट भी आ गया, जिसमें हम क्या करेंगे, मेल फीमेल चूज करेंगे, राइट। तो इस तरह से ये सेलेक्ट भी हमारे पास आ गया। नाउ नाउ वी हैव 3 इनपुट बॉक्स एंड 2 input box. Now we have 2 input box, one select, one switch checkbox and one button, right. So we have a form, we can submit it, right. So but अभी हमने चूंकि बैकएंड में कोई भी काम नहीं किया, डेटाबेस को इंटीग्रेट नहीं किया, तो इस सबमिट पे कोई कुछ भी नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं परफॉर्म होगा, राइट। तो जब हम कोड करेंगे बैकएंड में कि इस सबमिट के बटन पे क्लिक करने पे क्या होगा, जब हम सिस्टम को बताएंगे, लिखेंगे कोड उसके लिए, तभी ये फॉर्म काम करेगा। अभी ये फॉर्म कोई काम नहीं करा, बस एक यूजर इंटरफेस पे आपको समझाने के लिए कि किस तरह से हम कंपोनेंट को, बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट को यूज करते हैं, वो चीज समझाने के लिए मैंने आपको ये चीज दिखाई, राइट। अब आपको एक वेबसाइट का एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पे चीजें कैसे इंटीग्रेट की जाती हैं। सो ये एक वेबसाइट है आरती सिग्नेचर सैलून की, राइट। यहाँ पे आप अगर आप देखें तो चीजें कैसे, किस तरह से एडजस्ट की गई हैं। देखिए आप, अबाउट सेक्शन इस तरह से, किस तरह से फॉन्ट का कलर, फॉन्ट की साइज और जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट्स, इन सब नंबर्स को रीड मोर, अगर आप रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से रीड मोर कर सकते हैं, राइट। ये सारा H1 टैग, ये सब जो है कलरिंग, इस तरह से आप लिंक लगा सकते हैं और तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। ये पूरा फुटर सेक्शन है, जिसमें फुटर सेक्शन में आपको ये प्राइवेसी एंड टर्म्स एंड कंडीशन आप डिस्प्ले कर सकते हैं, जो भी डिजाइन एंड मैनेज किया है उसको कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, राइट। इनके ओपन आवर्स चेक कर सकते हैं, क्या क्या इनके ओपन आवर्स हैं। टेस्टिमोनियल्स अगर आप चाहें तो इनके चेक कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से एक वेबसाइट बनाई जाती है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखें तो स्क्रॉलेबल है, अपने आप चलता रहता है। सी, इस तरह से स्क्रॉलेबल अपने आप चल रहा है। इसको आप चाहें तो रीड मोर करके यहाँ पे और भी इसके बारे में डिटेल निकाल सकते हैं। ये एक मॉडल पॉपअप है। ये सब बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट है, बना बनाया रेडीमेड कंपोनेंट है, आपको बस कॉपी पेस्ट करना है, राइट। सो बिल्कुल भी मत घबराइएगा, बने रहिएगा, हम सब मिलके सीखेंगे कि बूटस्ट्रैप कैसे काम करता है, बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स को कैसे यूज कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो कॉन्टैक्ट का सेक्शन देखें, यहाँ पे हमने एक मैप इंटीग्रेट किया है, राइट। इस तरह से आपका ये रिव्यूज वगैरह सब दिखाता है, लार्जर मैप भी देख सकते हैं, डायरेक्शन हम चेक कर सकते हैं, यहाँ से हम इस क्लाइंट को अपना क्वेरी भी सजेस्ट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम लॉग इन, लॉग आउट, फेसबुक और इन सब के पेजेस को विजिट कर सकते हैं। तो ये एक तरह का अच्छा। इसकी रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में भी हम बात करते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है, तो अगर आप F12 करेंगे या राइट क्लिक करके और इंस्पेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से ये आइकन देख रहे होंगे, इस आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये मोबाइल के साइज का हो जाएगा। ये देखिए आप, इस तरह से कुछ यूआई दिखेगा। यहाँ से आप अपने फ़ोन को चूज़ कर सकते हो और उस फ़ोन पे, लाइक अगर आप एंड्रॉयड, अगर आप जो है आईपैड पे यूज़ कर रहे हैं तो ये आईपैड पे इस तरह से कुछ दिखेगा, ये पूरी वेबसाइट, राइट। इस तरह से ये आइकन यहाँ पे हाइड हो जाता है और ये पूरी वेबसाइट इस तरह से दिखेगी। अगर आप चाहें तो इसको आईफोन 11 प्रो मैक्स पे भी देख सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आपको दिखेगी यहाँ पे। सी, कैसे इसने अपने साइज को एडजस्ट कर लिया। अगर आप पॉपअप भी यहाँ पे खोलेंगे तो इस तरह से पॉपअप दिखेगा, एकदम रिस्पॉन्सिवनेस, राइट। तो ये पूरा वेबसाइट ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव है, अपने आप रिस्पॉन्सिव हो जाता है, अपने आप एडजस्ट कर लेता है अपनी साइज को। अपने फॉर्म को देखिए, फॉर्म के साइज को कैसे एडजस्ट कर लिया, इस तरह से फुटर के साइज को भी एडजस्ट कर लिया,
जो भी यहाँ पे न्यूज़ लेटर, ईमेल साइज था, सब कुछ ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया। सो इसी चीज़ को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वेब एप्लीकेशन। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये वेबसाइट पूरा का पूरा रेस्पॉन्सिव है। तो रेस्पॉन्सिवनेस समझ गए, डायनेमिक समझ गए, राइट, बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट को यूज करना समझ गए, राइट, बूटस्ट्रैप कहाँ इंटीग्रेट होता है एमवीसी वेब ऐप में वो समझ गए। क्लियर है इतनी चीजें? सो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए सचिन.net चैनल पे। मिलते हैं जीरो टू हीरो इन ESP.net एपिसोड 5 में। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर।